महाभारत के भीष्म पितामह कहें या फिर शक्तिमान, मुकेश खन्ना को हर कोई जानता होगा। लेकिन मुकेश खन्ना इस समय जिन कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और आज बात करते हैं मुकेश खन्ना की कंट्रोवर्सीज की। तो मुकेश खन्ना ने हाल फिलहाल में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को दो टूक बातें कही थी और उनके शो को बेहुदा कह दिया था। वहीं पर कपिल शर्मा ने उनको ये बात का जवाब बड़ी ही शालीनता से दिया कि मैं सिर्फ अपना काम करता हूं और लोगों को हंसाता हूं और वो मैं करता रहूंगा। तो मुकेश खन्ना को इस बात के लिए ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ा था, पर शायद मुकेश खन्ना ने इस बात से भी सीख नहीं ली और हमारे अपने शक्तिमान ने अब बिग बॉस पर जमकर निशाना साधा है। बिग बॉस को अश्लीलता की जगह कहते हुए, बेहूदगी की जगह कहते हुए ये बात उन्होंने कही है कि इस शो में जाने वाला आखिरी इंसान होगा मुकेश खन्ना। जी हाँ, इनकी बात को मैं कोट अनकोट करूँगी कि मुकेश खन्ना ने ये बात कही कि इस शो में जाने के लिए शायद मुकेश खन्ना आखिरी इंसान होंगे। मेकर्स ने कई बार उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, ऐसा उनका कहना है। जब भी बिग बॉस आता है तो उनके पास फ़ोन ज़रूर जाता है कि आप इस शो में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं, तो वो उसका हर बार सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि मैं ऐसे बेहुदा शो में नहीं आना चाहता। आप लोग क्या समझते हैं मैं अपनी ज़िंदगी के 3 महीने आपको दे दूँगा। मुकेश खन्ना ने बिग बॉस पर तो निशाना साधा ही साथ कहीं ना कहीं सलमान खान पर भी तंज कसा है। उन्होंने साफ ये बात तो नहीं कही, पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कही है कि लोग ऐसे शो को होस्ट करते हैं जहां पर लड़के और लड़कियां आपस में बैठ करके गॉसिप कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई और मकसद नहीं है। तो मुकेश खन्ना ने बिग बॉस पर जमकर वार किया है। उनका ये कहना है कि अगर उनको कोई बुलाया भी रहा है, बिग बॉस के मेकर्स बार बार बोल भी रहे हैं, फिर भी इस शो में जाना वो पसंद नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी मुकेश खन्ना की तरफ से ऐसा ही एक बयान आया था द कपिल शर्मा शो के लिए, जब उनको महाभारत की टीम के साथ इनवाइट किया गया था। महाभारत की पूरी टीम सेट पर मौजूद थी, पर मुकेश खन्ना जी वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर के जब बाद में उनसे सवाल किया गया तो भी उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया कि द कपिल शर्मा शो पर लगातार बेहूदगी होती है, जिसमें मर्द औरतों के कपड़े पहनते हैं और वाहियात जोक्स क्रैक करते हैं, इसलिए मैं उस शो पे जाना पसंद नहीं करता। वैसा ही एक बयान अब बिग बॉस के लिए आया है। बिग बॉस के लिए उन्होंने कहा है कि लड़के लड़कियां आपस में बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, लड़कियां फ्लॉन्ट कर रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं, और ऐसे किसी भी शो में मैं जाना पसंद नहीं करूंगा जहां पर इस तरीके से औरतें एक्सपोज करती हुई नजर आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के शोज़ विदेशों में पॉपुलर होंगे, क्योंकि वहाँ पे ये सब कॉमन बात है कि औरतें एक्सपोज करती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, आपस में गॉसिप करती हैं, गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। पर भारत में ये संस्कार नहीं है, इसलिए ऐसे किसी भी शो पे मेरा जाना नहीं बनता है और मैं अपनी ज़िंदगी के 3 महीने ऐसे किसी शो को नहीं दे सकता हूँ। तो देखा आपने कि बिग बॉस के ऊपर जमकर निशाना साध रहे हैं मुकेश खन्ना और लगातार ऐसे ही कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं वो कई शोज़ के ऊपर। अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से और अब कौन से शो के ऊपर निशाना जाने वाला है, और ये भी देखने की बात होगी कि मुकेश खन्ना अब इस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई करते हैं, इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू ले जाते हैं, क्योंकि बिग बॉस के ऊपर निशाना साधने के बाद ट्रोलर्स तो उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिग बॉस के फ़ैन हैं और वो मुकेश खन्ना को सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ रहे हैं। पर अब मुकेश खन्ना इस बात का जवाब देते हैं या वो इग्नोर कर जाएंगे ट्रोलर्स को, जैसे वो अक्सर ही कर जाते हैं। कपिल शर्मा शो के बाद भी उन्होंने ट्रोलर्स को कोई जवाब नहीं दिया था। सोशल मीडिया पर हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं उनके अगेंस्ट में, और लगातार ये जो शोज़ के बारे में मुकेश खन्ना बोल रहे हैं, इसका मकसद क्या है, वो आखिरकार क्यों शोज़ की बेइज्जती कर रहे हैं, इस बारे में भी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। हालांकि उनसे जब पूछा जाता है किसी भी शो के बारे में तो उनकी तरफ से नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं। तो अब आगे आने वाले समय में कौन से शो के ऊपर उनका निशाना है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए तो द कपिल शर्मा शो
और बिग बॉस शो, ये दोनों उनके लिए बेहुदा शोज़ हैं और इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिमार्किंग मिल रही है मुकेश खन्ना की तरफ से। हालांकि टेलीविज़न इंडस्ट्री की कोई भी खबर अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं और इस खबर से जुड़ी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ।